एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि यूएस और ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में अभी अगर आप देखें, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन बन चुके हैं और वो जनवरी से उनका पद संभालेंगे। तो उसके बाद इस डील के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, रिसेंटली कई सारे आर्टिकल्स इसके रिलेटेड छापे गए हैं कि जो बाइडन चाहते हैं कि डील फिर से हो, क्योंकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में इस डील को साइन किया गया था, जब जो बाइडन ही थे जिन्होंने सलाह दी थी और एक मेन मेंबर भी थे और मेन मीडिएटर के जैसा भी थे दोनों के बीच में। तो सारे लोग यही चाहते हैं कि फिर से वापस से डील हो। तो आज हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि इस डील के बारे में क्या है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से पुल्ड आउट कर लिया है, और इसराइल और सऊदी अरेबिया जो जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ के, तो उनके क्या जो इम्प्लीकेशंस रहेंगे और इंडिया का क्या स्टैंड है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो वहाँ पे जाइए और हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। कई सारे कोर्सेज जो एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम में आपको क्लियर करने में मदद करेंगे, और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी बनाए गए हैं हमारे एजुकेटर्स के द्वारा, जो बड़ी ही खूबसूरती के तरीके से उन्होंने आपको पढ़ाया है। तो जल्दी जाइए, आज ही अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंटली क्या हुआ है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो तेज़ी से बढ़ा रहा था आफ्टर यूएस जब पुल्ड आउट कर ली थी इस न्यूक्लियर डील से। तो कहते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, वो बहुत सारे एक्वायर कर चुके थे इन्होंने। और कहते हैं कि जो 61R एक सेंट्रीफ्यूज है, तो 10 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो इस यूएस के जो प्रेसिडेंट अभी जो बाइडन बने हैं, तो इनके आने की वजह से शायद ये अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ा रिवर्स हो, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फिर से डील साइन होने की संभावना है। राइट, देखते हैं आगे चलकर हम क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस डील के अंदर और क्या क्या अमेंडमेंट्स की जाती हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ डील के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहले इस डील को ऑफिशियली कहा जाता है जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। राइट, तो ये ऑफिशियल नेम है, जो यूएस से ईरान न्यूक्लियर डील को ऑफिशियल नाम क्या कहते हैं, JCPOA। और एक इनके बीच में साइन हुई थी दोस्तों, ईरान और P5 कंट्री, जो P5 परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के, उनके बीच में, प्लस जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। तो इन तीनों के बीच में इन डील को साइन किया गया था 2015 में। जैसे मैंने आपको बताया, P5 इज ए 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें आपको यूएस है, चाइना है, फ्रांस, रशिया एंड यूके। दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स। अगर आपको एग्जाम में पूछें P5 रिलेटेड, तो आप उसको ऑप्शन में एलिमिनेट के तरीके से आप इसको आंसर कर पाएंगे। राइट, हु आर द P5 मेंबर्स, तो याद कर लीजिए। तो इनका मेन मकसद यही था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम कैरी आउट किया जाता था ईरान में, उसको कंट्रोल किया जाए। सो इनका मेन मकसद यही था। और इस डील के तहत ईरान को क्या फ़ायदा होने वाला है, देखिए, क्योंकि एक्चुअली ईरान एक यूरेनियम एनरिच्ड कंट्री है। ठीक है, तो वहाँ पे यूरेनियम ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ से लोगों को सप्लाई की जा सकती है और न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार किए जा सकते हैं, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट आपको रीजन के ऊपर पड़ेगा। वहाँ की जो रीजन है वो अनस्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया इसीलिए चाहता है कि ईरान के ऊपर ये जो सैंक्शंस लगे, क्योंकि ईरान अगर यूरेनियम एनरिच प्रोडक्ट्स को बनाना बंद कर देगा, तो एक्चुअली जो यमन में जो हौती रेबिलियंस है उनको बैक कर रहा है ईरान। तो उसके वजह से रीजन में बहुत सारे अनस्टेबिलिटी छाई हुई है। इसलिए इसराइल और सऊदी अरेबिया चाहते हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे। राइट, तो ईरान के ऊपर कड़ी सी कड़ी नज़र रखी जाए। तो इस डील के तहत ये जो साइन किया गया था कि ईरानियन जो कंट्री है, वहाँ पे लोग जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे, और टाइम टू टाइम उसका इंटरनेशनल इंस्पेक्शन चलता रहेगा जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑपरेट की जा रही हैं। और उसके बदले में क्या होगा, यूएस जितने भी इंटरनेशनल सैंक्शन हैं उसको लिफ्ट कर देगा यूएस। राइट, ताकि उनकी इकोनॉमी ग्रो हो। राइट, और वहाँ की जो डेवलपमेंट किए जाए, कई सारे इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट किए जाए। तो क्या हो गया आजकल, इस सैंक्शंस की वजह से
चाहे आप इंडिया को ही ले लीजिए, हमारा जो चाबहार पोर्ट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाता है, इतने सालों से हम बिल्ड कर रहे आ रहे हैं, तो यूएस सैंक्शंस की वजह से हम लोगों ने भी थोड़ा बैक स्टेप डालना शुरू किया है। इसके वजह से अगर आप हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा तो जो ईरान है जो चाबहार पोर्ट बिल्ड करने में, सो इंडिया को पुल्ड आउट कर दिया है, अभी खुद से वो डेवलप करेगा। क्योंकि हमारे सैंक्शंस लगने की वजह से ईरान के ऊपर हम लोग डर रहे हैं कि अगर हम एक्टिविटीज़ को शुरू कर दें कि कहीं सैंक्शंस हमारे पर भी ना लग जाए, क्योंकि हमारे और यूएस के रिलेशंस बहुत ही बढ़िया हैं, राइट। और रशिया के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो हम उसको बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तो इंडिया ने एक सोच समझकर स्टेप उठाने की कोशिश की। उससे पहले ही ईरान ने इंडिया को पुल्ड आउट कर दिया चाबहार पोर्ट से और ख़ुद डेवलप करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इस डील का मकसद यही है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाए और उसके रिटर्न में आपको सैंक्शंस लिफ्ट कर दिया जाए। आपको माइंड में एक डाउट आ रहा होगा दोस्तों, राइट। देखिए बेसिकली सैंक्शंस अगर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंट्रोल करेंगे तो सऊदी अरेबिया और इजराइल क्यों इसे अपोज कर रहे हैं? आई थिंक आपको ये डाउट आया होगा, राइट। अच्छा ही है ना, अगर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन चल रहा है, तो रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बट वाई सऊदी अरेबिया एंड इजराइल आर अपोजिंग? देखिए बेसिकली क्या है, जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस डील को साइन किया गया था, ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। तो ओबामा ये चाहते थे कि ईरान एक कोई भी न्यूक्लियर पावर ना बने, राइट, ताकि जितने भी वहाँ यूरेनियम एनरिच प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं तो वहाँ पे कोई न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बन जाए, ताकि उस रीजन में स्टेबिलिटी ना हो। तो उसके वजह से क्या हुआ, सिर्फ वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल में रखा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कम्प्लीटली बंद किया जाए, राइट। तो इसके वजह से क्या होगा, उसके रिटर्न में आपको इंटरनेशनल सैंक्शन लिफ्ट कर दिए गए। तो बेसिकली उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है ईरान के इकोनॉमी पर पड़ेगा। ईरान की इकोनॉमी प्रॉस्परस होगी, वो मनी बनाएगी, ओके, पैसा आएगा और वहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप होगी। बट सऊदी अरेबिया और इजराइल इसीलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि अगर इकोनॉमी जो बढ़ गई, अगर सैंक्शंस निकाल दिए ईरान के ऊपर से, तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, पैसा आ जाएगा, तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो नॉन स्टेट एक्टर्स को फंड करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हौती रेबिलियंस जो कहते हैं यमन्स को, जो हमेशा सऊदी अरेबिया के खिलाफ वार छिड़ी रहती है, उनको ईरानियन बैक कर रहा है ताकि वहाँ पे वायलेंस शुरू हो, राइट, और वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हो और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर दें रिलीजियस लोगों के बीच में। जैसे कि आप देख रहे हैं सुन्नी शिया मुस्लिम रिलीजियस के बीच में जो लड़ाई चल रही है यमन को लेकर वहाँ के, सो इसको बैक करने वाली ताकत किसके है? वो ईरान की है, बिकॉज ईरान इज़ ए कम्प्लीटली शिया कंट्री एंड सऊदी अरेबिया इज़ कम्प्लीटली सुन्नी कंट्री। तो दोनों को बीच में पड़ नहीं रहा था। और JCPOA जो साइन की गई थी वो सिर्फ 15 साल का ही एग्रीमेंट था, 15 ईयर्स का ही। तो ये ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है। ईरान इंटरनली डेवलप भी कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स। इसका मतलब ये नहीं कि डील साइन हो गई तो ईरान अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी को कम्प्लीटली बंद कर देगा। हाँ, थोड़ा कंट्रोल रहेगा, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन चलते रहेंगे, बट 15 साल के बाद क्या होगा, फिर से वो स्टार्ट कर देगा, राइट। उसके ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल सैंक्शन जो है वो भी लिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो पैसा भी होगा उसके पास और पावर भी होगा। तो बेसिकली ईरान विल बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द मिडिल ईस्ट रीजन। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया और इजराइल चाहते हैं कि इस डील को साइन ना हो, ताकि हमेशा से सैंक्शंस बने रहे ईरान पर। समझ में आ गया आपको? इट्स क्लियर, राइट। ये बहुत कंफ्यूजन टॉपिक है जो कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई है तो बेसिकली न्यूक्लियर कंट्रोल में रहेगा, तो क्यों चाहते हैं, क्यों ये सऊदी और इजराइल इस डील को अपोज कर रहे हैं? तो दिस इज़ अ बेसिक रीज़न, राइट। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उन्होंने इजराइल और सऊदी अरेबिया का साथ दिया, उन्होंने इस डील से पुल्ड आउट कर लिया। उन्होंने सिर्फ एक ही पॉलिसी फॉलो की है, उसका नाम क्या है? मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। याद रखिए दोस्तों, मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जो डोनाल्ड ट्रंप फॉलो किए हैं, इसके पॉलिसी के तहत उन्होंने डील को पुल्ड आउट कर दिया, राइट। और किस लिए पुल्ड आउट किया? उनका मानना यह था कि इवन दो वी साइन द डील विद ईरान, तो इंटरनली उनको कई बिलियन ऑफ डॉलर्स का एक्सेस रहा है। जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो एलियन कंट्रीज से उनको एक्सेस देते गए हैं, उनकी फंडिंग होती थी टेररिस्ट फंडिंग के जैसा। उसके वजह से क्या हो गया, इंटरनली ये लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना शुरू कर दिए। इस डील के वजह से कोई भी बलिस्टिक मिसाइल जो रोकने का जो तय किया था वो तो हो ही नहीं रहा है, राइट।
वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने चाहा कि डील बेकार है, ईरान हम सबको उल्लू बना रहा है, हम सबको जो है झूठ बोल रहा है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा है, बट इंटरनली उसके कई सारे एक्टिविटीज़ जारी हैं। रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो ईरानी न्यूक्लियर जो फैसिलिटी थी, वहाँ पे कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए हैं इंटरनली, राइट। और जो मोस्ट फेमस साइंटिस्ट हैं मोहम्मद फ़खरी ज़दह, जो रिसेंटली हिंदू आर्टिकल में ही पब्लिश किया गया था, उनको असैसिनेट कर दिया गया था इजरायली के द्वारा। क्योंकि जो मोहम्मद फ़खरी ज़दह जो एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में, वो चाहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, और इंटरनली इसको रिसर्च कैरी आउट किया करते थे। तो बिफोर साइनिंग ऑफ यूएस न्यूक्लियर डील उनका असैसिनेट कर दिया जाता है। सो दिस आर द फ्यू इंस्टेंसेस जो अभी हाल ही में हुए हैं, राइट। तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पुल आउट कर दिया इस डील से और सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस लगने के बाद अगर आप ईरान की हालत आप देख भी रहे हैं, राइट, कि कई सारे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उनका माइनस में चला गया है, जीडीपी उनकी गिर गई है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रेजेंट कंसर्न्स क्या हैं, कि वो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, और उनके जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है उसके बाद तो बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 15 साल का ही अग्रीमेंट है भाई, 15 साल के बाद क्या होगा, उनके तो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगे। अभी तो बढ़ रहे हैं, इंटरनली और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इंटरनली वो यमन और सीरिया को बैक भी कर रहा है ईरान। तो एक वन साइडेड डील है, राइट। सिर्फ लोगों के सामने सिर्फ एक पिक्चर दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई हमने डील साइन कर ली तो रीजन में पीस आ गया है। बट अभी जो बाइडन जो आ रहे हैं उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स लाने की सोची है कि सब न्यूक्लियर डील जिस तरह ओबामा साइन किए थे उसमें बदलाव लाया जाएगा, और प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाएगा टाइम टू टाइम ईरान को, उसी शर्त पर इनको जितने भी इंटरनेशनल जो सैंक्शंस लगे हैं, राइट। इसीलिए इंडिया भी जो ऑयल परचेस करना भी बंद कर दिया है ईरान से, आप लोग जानते हैं, हम लोग ने परचेस बंद कर दिया है ड्यू टू द सैंक्शंस। और चाबहार पोर्ट जो मोस्ट स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, जिसकी वजह से हम मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ को कनेक्ट करने वाले थे, वहाँ पे भी काम हमारा स्लो हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो बाइडन आने की वजह से तो एक नई फिर से शुरुआत हो और न्यूक्लियर डील में कई सारे बदलाव लाए जाएं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। उससे पहले हम ग्लोबल इम्प्लीकेशंस को भी देख लेते हैं, राइट। तो क्या क्या होगा इस ग्लोबल इम्प्लीकेशन की वजह से। देखिए अगर सैंक्शंस अगर लग जाए तो अभी इनकी ग्लोबल इकोनॉमी तो गिर गई ऑलरेडी, राइट। और यूएस कई सारे इसकी वजह से क्राइसिस भी शुरू हो चुके हैं इंटरनल रीजन में। और हमेशा से देखिए P5 जो कंट्रीज थे एक्सेप्ट यूएस, यूके हो गया, चाइना, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ये चाहते थे कि एग्रीमेंट कंटिन्यू किया जाए ताकि वहाँ पे एक रीजन पे स्टेबिलिटी रखी जाए। क्योंकि आसपास अगर आप देखें तो ईरान इज़ ऐसी लोकेशंस पे सिचुएटेड है कि वो कैन इजीली एक्सेस टू द यूरोपियन कंट्रीज आल्सो। तो इट विल क्रिएट ए मोर डेंजरस इफ़ वी डिविएट फ्रॉम देयर पोजीशन। वेस्ट एशिया को ले लीजिए और सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, तो हमेशा से चाहते थे कि न्यूक्लियर डील बनी रहे रादर दैन इम्पोजिंग सैंक्शन, क्योंकि सैंक्शंस लिफ्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, राइट। डील अगर साइन हो तो हम प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। देखिए भाई अगर कल के रोज़ ईरान ने इस डील को डिविएट कर दिया या फिर उसको उल्लंघन कर दिया तो हम लोग उनके ऊपर कह सकते हैं भाई देखिए अगर आपने डील को फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर ये सैंक्शंस लगेंगे। सिर्फ डील को पुल्ड आउट कर देना और सैंक्शंस लगा देना, दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर सोल्यूशन। जो डोनाल्ड ट्रंप जो वो उनकी सोच अलग थी, वो चाहते थे कि हम जितना प्रेशर लाएंगे ईरान पे तो उतना ये लोग डरेंगे, हमसे डरेंगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाएगा। बट ग्राउंड रियलिटी की बात करें ये उल्टा जा रहा है, उन्होंने अभी तेज़ कर दिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को। हेंस इट्स वेरी टाइम, इट्स स्ट्रेटेजिक टाइम है अभी साइन करने का। और इंडिया का स्टैंस अगर देख लें तो इंडिया हमेशा से एक पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को सपोर्ट करता आ रहा है। देखिए हमारा इंडिया अब कभी भी लड़ाई को सपोर्ट नहीं करता है, चाहे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड वार हो कुछ भी हो, सो इंडिया को प्रेशराइज किया जाता है। जब भी वर्ल्ड वार हुई थी तो इंडिया के साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, राइट, जो नेशनल लीडर्स ने भी मना कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप अपने जो सैनिक है, जो सोल्जर्स है, हमें वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए सपोर्ट कीजिए, हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो कई सारे जो नेशनल लीडर्स है उन्होंने अपोज कर दिया, पहले से ही हम वार से दूर रहे और हमारी पॉलिसी भी रही है कि हम पहले वार नहीं करते हैं, राइट। अगर कोई वार किया तो हम पक्का रिटेलिएट करेंगे, वी विल शो आवर स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं कि इंडिया डर के छुप के बैठ जाएगा। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, राइट। जो बालाकोट स्ट्राइक, पठानकोट स्ट्राइक,
जो उरी अटैक, उरी पिक्चर भी बन गई है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो देखिए, वेरी ऑसम मूवी है। अगर इंडिया को कोई अंगली किया ना तो हम घर में घुस के मारेंगे सीधा, राइट, दैट्स कॉल इंडियन पावर। बट हम हमेशा से शांति चाहते हैं, और जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्ट है उनके तहत ही इस डील को साइन किया जाए, और जो न्यूक्लियर एनर्जी हो पीसफुल यूज़ किया जाए, लोगों के हानिकारक के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, वॉर्स में हमेशा से हम इसके खिलाफ रहे हैं। जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी है आप पावर प्रोड्यूस कीजिए उससे, राइट, उसको सप्लाई कीजिए आप दुनिया भर में, ग्रिड्स बना के आप कमाइए उससे पैसा, ये चाहती है इंडिया हमेशा से, राइट। और जो भी न्यूक्लियर इशू है वो पीसफुली रिजॉल्व हो, यही इंडिया का स्टैंस है ग्लोबली। और हमारे पर क्या इफेक्ट पड़ा है इस डील के वजह से, जो पुल्ड आउट कर लिए हैं यूएस ने, और जो सैंक्शंस लगा दिए हैं, हमारे पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। पहली बात तो 2010 और 11 की बात करें तो ईरान वाज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल, राइट, सेकंड लार्जेस्ट था। बट आफ्टर द सैंक्शंस हम लोग में जो है कम कर दिया तेल खरीदना उनसे, तो थर्ड लार्जेस्ट हो गया आफ्टर इराक एंड सऊदी अरेबिया, राइट। उसके बाद 2015 में डील से पुल्ड आउट हो चुकी थी, और ईरान के ऊपर भी कई सारे सैंक्शंस लग चुके थे। बट बेसिकली दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इस सैंक्शंस की वजह से चाइना वालों का बहुत फायदा हो गया, राइट, इवन दो ही इज अ मेंबर ऑफ P5। बट देखिए इसका प्लान क्या है। इन ऑर्डर टू डेवलप दिस ईरान इकोनॉमी, चाइना ने क्या किया है पता है आपको, 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक साइन कर ली डील। तो उसमें ये वादा किया ईरान को कि जितने भी बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ डेवलप करेगा चाइना। इसके बदले में 25 साल तक ईरान एक लो अमाउंट, लो प्राइस में ऑयल को सप्लाई किया जा सकता है चाइना को, राइट। ये डील फाइनलाइज भी हो चुकी है, तो दिस इज मौके पे चौका मार दिया चाइना ने, राइट। बट हाउएवर हम लोग को पर इफेक्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग जो तेल खरीदते थे, सो वी लूज वन ऑफ द जो ऑयल सप्लायर, क्योंकि सैंक्शंस के बाद। चाबहार पोर्ट की अगर बात ले लें आप, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, चाबहार पोर्ट कि एक वन ऑफ द फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट रहा है हमेशा इंडिया के लिए, क्योंकि चाबहार पोर्ट आपको एक ग्वादर पोर्ट से ठीक 30 to 70 किलोमीटर्स की दूरी पे है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, राइट। तो हम लोग एक वहाँ पे एक नज़र रख सकते हैं पाकिस्तान क्या क्या ऑक्शंस कैरी आउट कर रहा है, और एक ऐसा एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट है वो चाबहार, जहाँ पे हम अगर आप देखें मैप में तो इट वी कैन इजीली एक्सेस टू द अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्री, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा से हमारा ट्रेड को रोकता गया है, राइट। क्योंकि अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को जो ट्रेड करना है तो वी हैव टू पास थ्रू पाकिस्तान, राइट। तो पाकिस्तान हमारा हमेशा से ट्रेड को रोकता आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान से हम ट्रेड कर नहीं पाएंगे, वी हैव वेरी डिफ़िकल्टीज। अगर पाकिस्तान हम लोगों से अच्छा रहता तो हम लोग वी कैन डेवलप अवर इकोनॉमी मोर, वी कैन बूस्ट अवर एक्सपोर्ट्स। आज तक अब तक जो है इंडिया की इकोनॉमी प्रॉस्परस हो चुकी होती, बट हाउएवर हम लोग ने दूसरा रास्ता निकाल लिया है। हम लोग वया सी जाएंगे, अभी ईरान से कनेक्ट होंगे, वहाँ से आपको अफगानिस्तान होगा, राइट। जाहेदान रोड, जो दिलारामगंज जाहेदान रोड जो बनाया गया है, मैंने इस पर आपको लेक्चर भी बनाया था, आपको देख सकते हैं, राइट। वहाँ से हम सेंट्रल एशियन को कंट्रीज करेंगे। बट ड्यू टू दिस सैंक्शंस की वजह से हम लोग में काम स्लो कर दिया है, हमारा जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है उसके पर इफेक्ट हुआ है, और डिले भी हुआ है। हाल ही में इसी साल अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में आया भी था कि ईरान ने खुद डेवलप करना शुरू कर दिया है अभी पोर्ट को विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिया। सो एक चिंताजनक बात है हमारे लिए, राइट। और वेस्ट एशिया में भी कई सारे मिलिट्री टेंशन्स हो चुके हैं इस डील को पुल्ड आउट करने के बाद, क्योंकि ईरान जो राइवल है हमेशा से सऊदी अरेबिया, इसराइल का, तो हमेशा से चाहता है कि वो डिस्टेबलाइज बना रहे और वॉर शुरू कर दी, राइट। तो इसके वजह से यूएस ने भी एक्शन कर दिया कि उनके जो आर्मी जनरल है सुलेमानी, उनको भी असैसिनेशन कर दिया था वाया ड्रोन, राइट। तो अगर डिस्टेबलाइज हो जाएगा रीजन में तो हमारे इंडियंस को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखें तो हमारा जो रेमिटेंस है वो आपको मिडिल ईस्ट कंट्री से ही आता होगा, राइट। तो वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं हमारे इंडियंस के, उनके पर इफेक्ट पड़ेगा। देन अगेन इंडिया हैव टू टेक स्टेप, हमारे जो नेशनल्स हैं उनको एवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो दिस आर द फ्यू स्टेप्स, दिस आर द फ्यू कंसर्न्स, जो इम्प्लीकेशंस हैं जो इंडिया के पर अभी पड़े हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस वे फॉरवर्ड में यही चाहता हूँ कि बस जो बाइडन जो अभी आए हैं वो एक प्रॉपर पॉलिसी को लेकर आए, और जो भी है ऑलरेडी यूएस ईरान न्यूक्लियर डील में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उसको फिर दोबारा से चेक किया जाए, और कोई अगर ज़रूरत पड़े तो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स भी लाया जाए, ताकि एक स्ट्रिक्ट ग्राउंड रियलिटी में भी एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करे ईरान, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों
कि आपको मेरा लेक्चर आज का पसंद आया होगा। हमने बड़ी एलॉबरेट से डिस्कस किया है, मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि क्यों जो सऊदी अरेबिया इजराइल अपोज कर रहे हैं, राइट, और क्या इस डील में छुपा है। इंटरनल मैंने आपको न्यूज़ भी दे दी है, और आगे का जो वे अहेड है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो आप बस इन पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, राइट। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक से लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।